हेलो डियर लर्नर्स, मैं अंकिता लखरा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज का हमारा टॉपिक है री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, जिसमें हम कंडीशंस देखेंगे कि किन किन कंडीशंस में कंपनी अपने फोरफिटेड शेयर्स को री इशू करती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। फोरफिटेड शेयर का मतलब जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था, फोरफिटेड शेयर्स का मतलब होता है कि जब कोई शेयर होल्डर अपना अलॉटमेंट या अपने कॉल का पैसा नहीं पे कर पाता है तो कंपनी उसे कैंसिल कर देती है। तो इसी कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स को बोला जाता है फोरफीचर ऑफ शेयर। अब जब कंपनी शेयर्स को फोरफिट कर चुकी है या कैंसिल कर चुकी है तो वो जो शेयर्स है वो कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाती है। तो कंपनी के डायरेक्टर्स क्या करते हैं, उसी फोरफिटेड शेयर को दोबारा री इशू करते हैं एट पार में, एट प्रीमियम में और एट डिस्काउंट में। इसे ही बोलते हैं री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। फोरफिटेड शेयर को री इशू करने के 4 कंडीशन होते हैं। पहली कंडीशन है फोरफिटेड शेयर्स री इशूड एट डिस्काउंट व्हेन द फोरफिटेड शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार। दूसरी कंडीशन है shares reissued at par at premium when the forfeited share originally issued at par। ये है सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है forfeited share reissued at par at discount and at premium when originally issued at premium। फोर्थ केस है forfeited shares reissued at par at discount and at premium when originally issued at discount। ये चौथी कंडीशन है। अब हम जानते हैं जो पहली कंडीशन थी उसकी एंट्रीज और उसके एग्जाम्पल्स। पहली कंडीशन क्या थी, forfeited shares रीइशूड किए गए हैं डिस्काउंट में जो ओरिजिनली इशूड हुआ था किसमें, पार में। तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे एक नोट हम देखेंगे, इफ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड इज लेस देन द फोरफिटेड अमाउंट देन द रिमेनिंग forfeited amount will be considered as profit to the company and accordingly transferred to the capital reserve account। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो डिस्काउंट अलाउड किया गया है, अगर वो फोरफिटेड अमाउंट जो हम पहले कर चुके हैं अगर उससे कम है तो हम दोनों को माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमारी कंपनी के लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हम लोग जो कंपनी के लिए प्रॉफिट है लेटर हम उसे क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, जिसकी एंट्री होगी शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एक्स कंपनी लिमिटेड फोरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹10 each fully called up on which ₹7 have been received and final call of ₹3 per share remains unpaid। These shares were later reissued for ₹8 per share। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कंपनी ने 200 शेयर क्या किए, फोरफिट कर दिए, कैंसिल कर दिए। उस फोरफिटेड शेयर का एक शेयर का वैल्यू कितना था, ₹10। अब कंपनी उसे री इशू कर रही है ₹8 के हिसाब से, जो ओरिजिनली किस में इशू हुआ था, पार में। अब री इशू कर रहे हैं उसे डिस्काउंट में, तो उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट क्रेडिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट देख लेंगे, कंपनी ने 200 शेयर फोरफिट किए जिसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, ₹10। तो यहां पर आएगा 2000। शेयर फोरफिटेड हम अमाउंट यहाँ पे वो लिखते हैं जो कंपनी एक्चुअल में फोरफिट कर रही है। तो यहाँ पे कितना फोरफिट कर रही है, यहाँ पे ₹7 के हिसाब से। कैसे ₹7 के हिसाब से, क्योंकि कंपनी ने ₹10 के हिसाब से इशू किया था, उसमें से सिर्फ 7 का पैसा हमको मिला,
रिमेनिंग जो 3 रुपए थे, मतलब रिमेनिंग जो फाइनल कॉल के पैसे थे वो हमको नहीं मिले, तो हम इसको माइनस कर लेंगे 10 माइनस 3, तो 7 जो शेयर हमको जो पैसे मिले हैं वो फोरफीट हो गए हैं। तो 200 इंटू 7 आ जाएगा 1400। 2 शेयर फाइनल कॉल का पैसा कितना था 3 रुपए, जिसके पैसे हमको नहीं मिले, तो 200 इंटू 3 600। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी रीइश्यू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट देख लेंगे, बैंक मतलब जितने में रीइश्यू हो रहा है, 200 शेयर थे, 8 रुपए के हिसाब से रीइश्यू हो रहा है, तो 200 इंटू 8 1600। शेयर फोरफीटेड मतलब जितना हम डिस्काउंट अलाउ किया गया है वो लिखेंगे। 10 था ओरिजिनल, 8 रुपए के हिसाब से रीइश्यू हो रहा है, तो डिस्काउंट कितना अलाउड हुआ 2 रुपए, तो यहाँ पे 200 इंटू 2 400। 2 शेयर कैपिटल 200 इंटू 10 2000। ये थी हमारी रीइश्यू की एंट्री। अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे जो कि क्या था कि अगर जब जो डिस्काउंट अलाउड है, जो फोरफिटेड अमाउंट है, अगर उससे कम है तो हम क्या करेंगे, उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के लिए क्या होगा, एक प्रॉफिट होगा। तो उसकी एंट्री होगी शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना आएगा, ये है कितना 1400। ये क्या अमाउंट है, ये फोरफिटेड अमाउंट है। 400 क्या है, ये डिस्काउंटेड अमाउंट है जो कि कम है फोरफिटेड अमाउंट से। तो जो अमाउंट लेफ्ट बचेगा वो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा, जो हम उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे 1000। अब हम आते हैं दूसरी कंडीशन में जो कहता है शेयर्स रीइश्यूड एट पार और एट प्रीमियम व्हेन ओरिजिनली इशूड एट पार। उसकी एंट्री होगी सबसे पहले, अगर रीइश्यू हो रहा है किसमें, पार में, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद हम जो फोरफिटेड अमाउंट है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। अगर जब रीइश्यू हो रहा है प्रीमियम में तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। फिर हम फोरफिटेड अमाउंट को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसकी एंट्री होगी शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। वाई लिमिटेड फोरफिटेड 400 shares of ₹20 each, on which 15 per share have been received. Balance remained due but not paid. These shares were reissued. पहला है 20 पर शेयर, दूसरा केस है 24 रुपीज पर शेयर जो कि क्या है, प्रीमियम में रीइश्यू हुआ है। ठीक है, एंट्री देख लेते हैं। फर्स्ट केस जो है पार में ही रीइश्यू हुआ है, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 400 इंटू 20 8000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 400 इंटू 20 8000। फिर हम फोरफिटेड अमाउंट को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसकी एंट्री होगी शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना आएगा 400 इंटू 15 क्यों आएगा, क्योंकि 15 पर शेयर का पैसा हम लोग ऑलरेडी दे चुके थे, वो क्या हो गई है, फोरफिट हो गई है, तो उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अमाउंट कितना आएगा 6000। दूसरा केस देखेंगे जब हम रीइश्यू कर रहे हैं प्रीमियम में, उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 400 इंटू 24। अमाउंट कितना आएगा 9600 टू शेयर कैपिटल 400 इंटू 20 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 400 इंटू 4, क्योंकि 4 रुपए क्या है, प्रीमियम का पैसा है, तो अमाउंट कितना आएगा 8000 और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना आएगा 1600।
फिर हम क्या करेंगे, जो फोरफिटेड अमाउंट है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। अमाउंट सेम ही आएगा, 400 इंटू 15 शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 6000। थर्ड कंडीशन देखेंगे जो कहता है forfeited shares are reissued at par, at discount and at premium when originally issued at premium। तो उसकी एंट्री देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें अमाउंट कैसा आएगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अमाउंट पेड अप पर शेयर, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अमाउंट ऑफ प्रीमियम पर शेयर। एग्जाम्पल देखते हैं। AZ Limited forfeited 200 shares of ₹10 each originally issued at a premium of ₹4 per share, holder of which pays ₹3 per share on application but did not pay the allotment money of ₹7 per share including the premium and the call of ₹4 पर शेयर। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि AZ लिमिटेड कंपनी ने क्या किया, 200 शेयर को फोरफीट कर दिया था, जो कि ओरिजिनली किस में इश्यू हुआ था, प्रीमियम में इश्यू हुआ था। कितने, 14 रुपए में। अब उस 14 रुपए में से जो एक होल्डर है उसने क्या किया, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा ही उसने सिर्फ दिया है, मतलब सिर्फ 3 रुपए उसने दिए हैं, अलॉटमेंट और कॉल का पैसा उसने नहीं दिया। ये ध्यान रखिए कि अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग है क्या, प्रीमियम। कंपनी ने फिर क्या किया, उस शेयर को फोरफीट कर दिया और री इशू किया। यहाँ पे जो 3 केसेस दिए हैं उसे देखते हैं। री इशू कंपनी ने किया 10 पर शेयर में, मतलब पार में। दूसरा देखते हैं कि उस कंपनी ने री इशू किया 8 पर शेयर, मतलब डिस्काउंट में। थर्ड केस देखते हैं, कंपनी ने री इशू किया 12 पर शेयर में, मतलब प्रीमियम में। उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम फोरफीचर की एंट्री करेंगे, जो कि होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। ये फोरफीचर की एंट्री है। अमाउंट देख लेते हैं। शेयर कैपिटल में 200 शेयर थे 10 रुपए के हिसाब से, तो आ जाएगा अमाउंट यहाँ पे कितना, 2000। यहाँ पे ओरिजिनली इशू किसने में हुआ था, प्रीमियम में हुआ था। कितना प्रीमियम का पैसा था, 4 रुपए, जो कि अलॉटमेंट में था। उसका अमाउंट होगा 200 इंटू 4, 800। फोरफिटेड अमाउंट क्या होगा, जो हम ऑलरेडी कंपनी को दे चुके हैं या फिर एज अ कंपनी हम ऑलरेडी पेमेंट ले चुके हैं, उसको फोरफीट कर देंगे। तो सिर्फ हमको एप्लीकेशन का पैसा हमको मिला था, तो एप्लीकेशन कितने रुपए के हिसाब से था, 3 रुपए के हिसाब से, तो 200 इंटू 3, 600। फिर हम आएंगे टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पैसा कितना था इंक्लूडिंग प्रीमियम, 7 रुपए, तो 200 इंटू 7, 1400। फिर है टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 200 इंटू 4, 800। ये हमारी फोरफीचर की एंट्री। अब हम फर्स्ट केस देखेंगे जो री इशू वाली है, जो एट पार में हुई थी। उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितने में री इशू हुआ था, 10 रुपए में हुआ था, तो अमाउंट कितना आएगा, 200 इंटू 10, 2000। नेक्स्ट हमारी आएगी फोरफीचर। जो अमाउंट है उसे हम कैपिटल रिजर्व में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो हमको कितना हम पैसा दे चुके थे, जो कंपनी ने फोरफीट कर दिया था सिर्फ एप्लीकेशन का, तो कितना पैसा था, 3 रुपए, तो 200 इंटू 3, 600। एंट्री होगी शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 600। दूसरा केस था जब कंपनी री इशू कर रही है शेयर्स 8 पर शेयर में एट डिस्काउंट में, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट
शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट देख लेंगे, 200 शेयर थे जो फॉरफिट हुए थे, रीइश्यू कितने में हो रहे हैं 8 रुपए के हिसाब से, तो 200 इंटू 8 कितना आ जाएगा 1600। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, यहाँ पे डिस्काउंट हमको मिल रहा है तो उसका अमाउंट क्या होगा 10 रुपए के हिसाब से था, रीइश्यू कितने में हो रहा है 8, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना हो रहा है हमको 2 रुपए मिल रहा है, तो 200 इंटू 2 कितना आ जाएगा 400। 2 शेयर कैपिटल में 200 इंटू 10 2000। अब हम क्या करेंगे, जो फॉरफिटेड अमाउंट है उसे हम क्या करेंगे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन हमने पहले केस में पढ़ा था कि जो डिस्काउंट अलाउड है अगर वो फॉरफिटेड शेयर से अगर कम होगा तो जो रिमेनिंग अमाउंट, दोनों को माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो शेयर फॉरफिटेड अमाउंट पहले का कितना था, जो कंपनी जब कैंसिल कर रही थी शेयर को तब अमाउंट कितना था उसका 600। अब जब रीइश्यू कर रही है उसे डिस्काउंट में तो उसका वैल्यू कितना है 400, तो अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 200। एंट्री होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। थर्ड केस देखेंगे जो रीइश्यू हो रहा है प्रीमियम में। बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 12, प्रीमियम का अमाउंट कितना है 2। कैपिटल अकाउंट 200 इंटू 10 2000। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, मैंने अभी बताया कि सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना था 2 रुपए, तो 200 इंटू 2 400। ये था आपका रीइश्यू का। अब हम फॉरफिटेड अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। जो हम पहले फॉरफिटेड अमाउंट था 600 उसी को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 200 इंटू 3 600। फोर्थ कंडीशन क्या कहता है, फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड एट पार, एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम when originally issued at discount। उसकी एंट्री देख लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हैज इश्यूड इट्स शेयर ऑफ 20 each at a discount of ₹2 per share। Mahima holding 100 shares did not pay final call of ₹5 per share। Her shares were forfeited। महिमा एक शेयर होल्डर थी जिसने 100 शेयर होल्ड करके रखे थे, कंपनी ने उसके शेयर को फॉरफिट कर दिए। क्यों? क्योंकि उसने कॉल के पैसे नहीं दिए थे। लेटर कंपनी ने क्या किया, उस फॉरफिटेड शेयर को कंपनी ने रीइश्यू किया। यहाँ पर भी 3 कंडीशन है। ओरिजिनली शेयर्स कैसे इश्यू हुए थे, डिस्काउंट पे हुए थे। अब कंपनी उसी फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू कर रही है। यहाँ पे 3 केस दिए हुए हैं। इसी केस के हिसाब से हम इसके एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 इंटू 20 2000 टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 1300। ये 1300 कहां से आया, कंपनी ने 100 शेयर को फॉरफिट कर दिए। ठीक है, ओरिजिनली उसका अमाउंट कितना था 20 रुपए, उसमें से कंपनी ने क्या किया 2 रुपए डिस्काउंट में इशू किया था। मतलब ओरिजिनली वो 18 रुपए के हिसाब से क्या हो रहा है, इशू हो रहा है। क्वेश्चन में ये दिया गया था कि महिमा ने कॉल के पैसे नहीं दिए। कॉल का पैसा कितना था 5 रुपए, मतलब 5 रुपए नहीं मिले कंपनी को, लेकिन रिमेनिंग जो है वो पैसे कंपनी को मिले हैं और उतने ही शेयर को हमने क्या किया है, फॉरफिट कर दिया है। मतलब 18 रुपए के हिसाब से हमने क्या किया, इशू किया। उसमें से हमको कितने का पैसा नहीं मिला, कॉल का पैसा नहीं मिला जो कि था 5 रुपए, मतलब 13 रुपए का पैसे के अकॉर्डिंग हमको मिल चुके थे। तो इसी अमाउंट को हम फॉरफिट कर देंगे जो कि होगा 100 इंटू 30 1300। फिर होगी डिस्काउंट की एंट्री। टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स हो जाएगा
100 इंटू 2 क्योंकि 2 रुपए था डिस्काउंट, 200 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 100 इंटू 5 क्योंकि 5 रुपए था कॉल का पैसा 500। ये था हमारी फोरफीचर की एंट्री। अब हम करेंगे री इशू की एंट्री। पहला केस था री इशू ऑफ शेयर्स एट 15 पर शेयर। ठीक है, इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 100 इंटू 15 1500 रुपए। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स 100 इंटू 2 200। शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट डेबिट 100 इंटू 3। यहां पे 100 इंटू 3 कितना आएगा 300। ये 3 कहां से आया, ओरिजिनली कितने में इशू हुआ था 18 में, रीइशू कितने में हो रहा है 15 में, तो यहां पे डिस्काउंट हमको कितना मिल रहा है 3 में, और यही क्या हो रहा है फोरफीट हो रहा है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 100 इंटू 20 2000। नेक्स्ट हम एंट्री करेंगे जो फोरफिटेड अमाउंट है उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे जो मैंने पहले बताया था, अगर डिस्काउंट अलाउड फोरफिटेड अमाउंट से अगर कम है तो उसे हम लेस करके जो जितना रिमेनिंग अमाउंट है उसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो पहले का फोरफिटेड अमाउंट कितना था हमारा 1300, और अभी हम कितना फोरफिट कर रहे हैं 300, तो 1300 माइनस 300 आ जाएगा कितना 1000। दूसरा केस देखते हैं री इशूड एट 20 पर शेयर। ठीक है, इसके एंट्री देखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 100 इंटू 20 2000। फिर हम फोरफिटेड अमाउंट को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। जो हम ओरिजिनली जो अकाउंट फोरफिट किए थे वो अमाउंट लिखेंगे 100 इंटू 13 1300। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं री इशूड एट 25 पर शेयर। इसकी एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट 100 इंटू 25 2500। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट कितना था 2 रुपए 100 इंटू 2 200। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 100 इंटू 20 2000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। कितना है यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ओरिजिनली वो कितने में रीइशू हुआ था 18 में, और अभी कितने में रीइशू हो रहा है 25 में। ठीक है, तो मतलब प्रीमियम में रीइशू हो रहा है, तो 25 माइनस 18 कितना आएगा 7, तो 100 इंटू 7 700। ठीक है, अब हम फोरफिटेड अमाउंट को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे। उसकी एंट्री होगी शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। कितना जो ओरिजिनल अमाउंट था फोरफिटेड का 100 इंटू 13 1300। आज हमने देखा कि कंपनी कैसे 4 कंडीशंस में अपने फोरफिटेड शेयर्स को री इशू करती है। थैंक यू।